जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं साथी, और इस वीडियो में भी आपका स्वागत है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है साथी। और इस प्रैक्टिस सेट में साथी आपको सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और वैसे क्वेश्चन साथी जो आपको बार बार रिपीटेड होता है, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन अपने सेंटर से मिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते ही पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा साथी, जो आपको 100% इस बार जो है सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया साथी यहाँ पे कि जबड़ा किसका भाग है। चलिए साथी बताइए, चार ऑप्शन सबके सामने। जबड़ा जो है ये किसका भाग है? बाह का है, खोपड़ी का है, हाथ का है, या फिर साथी आपका श्रेणी चक्र का है, श्रोणी चक्र का है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस आपको जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका अच्छे से रिविजन करके जाना। ठीक है साथी, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे खोपड़ी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, जबड़ा जो है ये आपका खोपड़ी का जो है क्या साथी हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, यहाँ पे आपका पूछा गया क्विक रिवीजन करवा रहे साथी। आपका एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप रिवीजन करके एग्जाम सेंटर पे जाना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं, मिस नहीं करने वाले। ठीक है, निम्न में से जो कि आपका कौन सा जो कि आपका गति का एक समीकरण है साथी, बताइए। निम्न में से कौन सा जो है ये गति का एक समीकरण है साथी, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। यूएस बराबर जो है यू मैंने भी माइनस यू टी, या दोस्तों आपका यूएस बराबर है यूएस इजकल टू दोस्तों यू टी टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, या फिर साथी आपका भी यू इजकल टू भी प्लस ए टी स्क्वायर, या फिर साथी आपका भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इजकल टू टू ए एस। चलिए आपको गति का जो है इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा इक्वेशन जो गति के लिए है। चलिए बताइए राइट आंसर साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी यूएस इजकल टू दोस्तों टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, गति का जो है समीकरण है, इक्वेशन है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन को आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना साथी प्यार मोहब्बत से, कि एम द्रव्यमान और आपका आर त्रिज्या वाले जो है एक ठोस गोले का जो है इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जो है जड़त्व घूर्ण कितना होगा। चलिए साथी बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, चीजें इंपॉर्टेंट है साथी। चलिए बताइए साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की जाए साथी, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है, 2m r स्क्वायर बाई 5, ये दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, अक्ष पर जो जड़त्व घूर्णन का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे एम जो है ये आपका द्रव्यमान है साथी, और आर आपका त्रिज्या साथी, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। वो वाले ठोस वाले गोले के आपके इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जो है जड़त्व घूर्ण, जो कि आपका 2m r स्क्वायर बाई 5 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। यहाँ पे पूछा गया साथी, आपको आंसर अच्छे से डिटेल में आपको बताना है कि आवर्त सारणी के जो है छठवें आवर्त और आपका चौथा ए में जो कि आपका कौन सा जो कि आपका तत्व जो है रखा गया है। चार ऑप्शन साथी आपके सामने है, बताइए। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी, एक ही क्वेश्चन तैयार है दोस्तों, बस आप जितना क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे उतना आप सिलेक्शन के लिए नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हो सके तो दोस्तों आप इस चैनल को फॉलो करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन साथी और आपको रिविजन करवा रहे हैं। ठीक है, अगर साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें साथी, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों लीड क्रमांकर, जो कि आपका क्रमांक राशि पर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। बता दें साथी यहाँ पे लीड क्रमांकर क्रमांक जो कि आपको दोस्तों यहाँ पे 82 को जो छठवें आवर्त सारणी और आपका चौथा ए में जो कि आपका समूह में रखा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बेरियम आपका कैल्शियम और आपका समूह का तत्व साथी, और अस्ट्रोटियम पार्थिव अधातु नामक, जो कि दोस्तों याद रखिएगा कि तत्व जो कि आपका समूह का सदस्य है। और याद रखिएगा कि हवा में जो है इसे खुले रखने पर रखा जाए तो इसका रंग जो कि आपका जल्दी जो कि आपका पीला होने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा किसको, अस्ट्रोट्रियम को। ठीक है, याद रखिएगा साथी। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना साथी कि कौन सी जो कि आपका मिश्र धातु में जो आपका लेड और टीना होते हैं। चलिए साथी बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने साथी। यहाँ पे जर्मन सिल्वर, गन मेटल, बेल मेटल, या फिर आपका सोल्डर। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर साथी।
अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी, अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे शोल्डर में जो है लीड और टीना होता है साथी। और याद रखिएगा यहाँ पे गन मेटल का नाम आया है, तो गन मेटल में जो कि आपका तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु होता है। और जर्मन सिल्वर की अगर बात की जाए साथी, तो इसमें तांबा, निकल और जस्ता जो कि आपका मिले हुए धातु होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन आती है, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन अच्छे से आंसर बताना चाहते हैं कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जो है जबड़े से जोड़ती है। मेसेटर, या फिर साथी आपका डेल्टॉयड, या फिर साथी आपका सोलियस, या फिर साथी आपका पेक्टोलेरिस मेजर। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथी, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे साथी। मैं जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका साथी फुल रिवीजन करके आप जाना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे मेसेटर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेसेटर मांसपेशी जो कि आपका कनपट्टी की जो हड्डी को जो जबड़े से जोड़ती है साथी। और याद रखना यहाँ पे डेल्टॉइड, या कि डेल्टॉइड जो कि आपका मांसपेशी कंधे की जो है मांसपेशी होती है साथी। और एक याद रखिएगा दोस्तों सोलियस की अगर बात किया जाए साथी, तो मांसपेशी पैर के जो है निचले हिस्से में होती है, ठीक है। एक याद रखिएगा दोस्तों आपका पेक्टोलेसियस मेजर, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका वक्ष की जो है मांसपेशी होती है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टेस्ला किसकी इकाई है। चलिए साथी बताइए कि टेस्ला जो है किसकी इसका इकाई है दोस्तों। बताइए विद्युत का, चुंबकीय प्रभाव घनत्व का, या फिर साथी आपका धारिता का। चलिए जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। 100% की गारंटी के साथ बताते साथी, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएं अगर वो सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन करके जाएंगे साथी, तो गारंटी के साथ बताएंगे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ सही तो अभी दिए गए व्हाट्सएप पर ले लेना, और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना साथी। गारंटी के साथ बताते सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी, ये 2019 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव घनत्व का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पे टेस्ला चुंबकीय प्रभाव का घनत्व की इकाई है साथी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे धारिता का जो है एसआई मात्रक कूलम वोल्ट होता है, ठीक है। कूलम पर वोल्ट होता है साथी। और याद रखना यहाँ पे चुंबकीय की अगर बात किया जाए साथी, तो चुंबकीय प्रभाव की जो इस इकाई जो होता है दोस्तों ये आपका वेबर होता है, ठीक है। धारिता का क्या बताया साथी, धारिता का आपको एसआई मात्रक क्या बताया, वोल्ट पर कूलम होता है साथी, ठीक है। और विद्युत का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एम्पियर होता है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सी ग्रंथि अन्य जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य को प्रभावित करती है। अधिवृक्क, पिनियल, या फिर साथी आपका पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, या फिर आपका गल ग्रंथि जिसको हम लोग थायराइड कहते हैं, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी आपके एग्जाम्स के लिए, बस आपको रिवीजन करने की जरूरी है, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पीयूष ग्रंथि जो कि आपका अन्य जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों को के जो है कार्य को जो है नियंत्रित करती है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर यहाँ पे अगर थायराइड का नाम आया, यानी जिसको हम लोग गल ग्रंथि कहते हैं साथी, ये दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि आपका मानव शरीर में जो है पाए जाने वाले आपका ग्रंथियों में से एक है साथी, ठीक है। और एक याद रखिएगा दोस्तों अधिवृक्क का नाम आया, तो याद रखिएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि का जो है मुख्य कार्य जो कि आपका तनाव की स्थिति में जो है हार्मोन निकालना है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से जवाब देना साथी इस क्वेश्चन का, कि उस इकाई का नाम बताना साथी जिसमें ईंधन का जो उष्मीय है जिसको हम लोग कैलोरीफिक आपका मान व्यक्त किया जाता है। चलिए बताइए जूलो किलो आपका जूल पर किलोग्राम, या फिर साथी आपका कैंडेला, या फिर साथी आपका किलोग्राम, या फिर आपके साथी आपका केल्विन। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चीज इंपॉर्टेंट है साथी, ये आपका 2019 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी। बताइए अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे किलो जूल पर किलोग्राम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रहे साथी कि किलो आपका जूल पर किलोग्राम में जो ईंधन का उष्मीय मान जो कि आपका व्यक्त किया जाता है साथी। और अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे केंडला के बारे में, तो केंडला जो कि आपका दीप्त जो कि आपका तीव्रता की इकाई होती है। और आपका केल्विन की अगर बात किया जाए तो केल्विन दोस्तों याद रखिएगा तापमान की इकाई होती है। और किलोग्राम की बात किया जाए साथी तो किलोग्राम जो कि आपका तापमान का ये भार का इकाई होता है, ठीक है, किलोग्राम। याद रखिएगा दोस्तों सब ऑप्शंस के लिए आपको डिटेल में बता रहे हैं, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरी 100% की उम्मीद है आपसे, ठीक है। बस आप जितने भी क्वेश्चन बता दें उसका फुल पीडीएफ रिवीजन करके जाना साथी। ये पेड पीडीएफ हमको ये भी दिए गए व्हाट्सएप पर मिल जाएगा जो कि आपको मिनिमम प्राइस में साथी। ये पेड पीडीएफ अभी जरूर एक बार रिवीजन करके जाना साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए पूछा गया दोस्तों यहाँ पे सीमेंस किसकी इकाई है। चलिए बताइए सीमेंस जो है साथी ये किसकी इकाई है, चुंबकीय प्रभाव घनत्व का, या फिर साथी आपका क्या है साथी यहाँ पे विद्युत चालकत्व या चालकत्व का, या फिर साथी आपका चुंबकीय प्रवाह का, या फिर साथी आपका धारिकता का।
चलिए साथी राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया, यहाँ पे विद्युत चालकत्व का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सीमेंस जो है विद्युत चालकत्व का इकाई है साथी, और चुंबकीय प्रवाह का अगर बात किया जाए साथी तो चुंबकीय प्रवाह की अगर बात किया जाए तो ये इसकी इकाई वीबर होता है, और चुंबकीय घनत्व की अगर बात किया जाए साथी तो इसकी जो कि आपका इकाई टेस्ला होता है, और आपका धारिता की अगर बात किया जाए साथी तो धारिता का इकाई कूलॉम पर वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है साथी, आपके एग्जाम्स के लिए आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया है क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए क्लोरोफॉर्म का आपका सूत्र क्या होता है। चलिए इंपॉर्टेंट है, बताइए, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे साथी। ये आपको जस्ट पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया पे CHCl3 तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो होता है साथी ये CHCl3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगला क्वेश्चन की ओर आता है, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया है टिबिया किसका भाग है। चलिए साथी बताइए कि टिबिया जो है ये किसका भाग है, हाथ का, खोपड़ी का, बाह का, या फिर साथी आपका पैर का। चलिए इंपॉर्टेंट है, और बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहते हो और ये सिलेक्शन बेस के सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हो तो ये दिए गए PDF से आप ले लेना साथी, ये दिए गए वर्जन पर आपको मिल जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पे पैर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि टिबिया मानव जो कि आपका टिबिया जो है ये मानव शरीर के जो है दूसरी सबसे आपका बड़ी हड्डी है साथी, जो पैर के जो है निचले हिस्से में जो है अवस्थित होती है। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा साथी कि मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी जो कि हड्डी कौन सी है तो फीमर। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो कि आपका फीमर होती है। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी कि सौर सेल का निर्माण जो है करने के लिए जो है किस तत्व का जो है उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का साथी, सोडियम का, या फिर सिल्वर का, या फिर साथी आपका सल्फर का। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये पेड PDF साथी अगर आप रिवीजन करके जाते तो गारंटी के साथ बताते साथी आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इस बार। ठीक है, 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी साथी। ये पेड PDF जो है ये आप ये दिए गए वर्जन पर मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे सिलिकॉन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद है दोस्तों यहाँ पे कि शॉर्ट सेल का निर्माण करने के लिए तो सिलिकॉन नामक तत्व का जो उपयोग किया जाता है साथी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों के जो कार्यों को जो है सुचारू रूप से जो कि आपका चल करने में जो है आपका करने में भी आपका सोडियम की जो अहम भूमिका होती है। ठीक है, एक दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे अगर सल्फर का नाम आया साथी तो सल्फर जो कि आपका प्रोटीन के निर्माण में जो है सहायक होती है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर जवाब देना है साथी। पूछा गया कि सूरज की जो है रोशनी के जो है स्पेक्ट्रम को जो प्राप्त करने के लिए प्रिज्म के जो है को उपयोग करके करने वाला व्यक्ति कौन था। चलिए बताइए पहला व्यक्ति कौन था। चलिए बताइए साथी स्पेक्ट्रम का प्राप्त करने वाले के लिए जो है आपका प्रिज्म के जो है प्रिज्म का उपयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति कौन था। चलिए साथी बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए साथी आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि सूरज की जो है रोशनी के जो है स्पेक्ट्रम को जो प्राप्त करने के लिए जो है ग्लास प्रिज्म का जो उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति सर आइजैक न्यूटन थे साथी। और याद रखना कि अल्बर्ट आइंस्टीन के अगर नाम आए साथी तो याद रखना अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता के सिद्धांत और आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जिसको हम लोग दोस्तों E बराबर जो है mc², ये दोस्तों कौन दिया था तो याद रखना यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया जाने वाला एक इक्वेशन है। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का जो है pH मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है, 6.5 से अधिक होता है, 7.5 से कम होता है, या फिर साथ ही आपका 5.5 से अधिक होता है। बताइए तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का pH मान कितना होता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट यहाँ पे 5.5 से कम तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रहे दोस्तों कि जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है साथी तो दांतों का सड़न जो है ये शुरू हो जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि दांतों का जो है क्षय और मुंह में जो है अम्ल के जो है निर्माण के कारण जो है होने वाले दांतों की जो है क्षति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर जवाब देना है साथी। कौन सी गैस जो है ये सूर्य के जो है पराबैंगनी किरणों आपका से जो कि आपका पृथ्वी तक जो है सतह की जो है रक्षा करती है, नाइट्रोजन, ओजोन, या फिर साथ ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर साथ ही आपका ऑक्सीजन।
चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। बस आप रिवीजन करके जाना, ठीक है साथी। अगर ऑप्शन या नंबर यहाँ पे अगर आप 20 सेलेक्ट यहाँ पे ओजोन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा साथी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। बता दें साथी कि ओजोन गैस का जो कि आपका ओजोन गैस जो है ये सूर्य की जो है पराबैंगनी किरणों से जो कि आपका पृथ्वी की जो है सतह की जो है रक्षा करती है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गैल्वेनीकरण की जो है प्रक्रिया में जो है लोहे पर जो है क्या जमा जाता है, बताइए तो बताइए क्या जमा किया जाता है। जस्ता, तांबा, टीन या फिर साथ ही आपका एल्यूमिनियम। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट यहाँ पे जस्ता, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जो है लोहे के पर जो है जस्ता का जो है लेप लगाया जाता है साथी। और याद रखना, अगर यहाँ पे गैल्वेनीकरण का नाम आया साथी, तो याद रखिएगा कि गैल्वेनीकरण या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, यशद लेपन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक दोस्तों एक धातु कार्मिक जो कि आपका प्रक्रम है साथी, जो आपका जिसमें आपका इस्पात या फिर जिसको हम लोग लोहे के ऊपर जो है जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है साथी, इससे जो है जंग लगना रुक जाता है, ठीक है। याद रखिएगा साथी। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि तांबे के जो है बर्तन पर जो है हवा के संपर्क में जो है आने पर जो है हरे रंग का लेप जिसका मिश्रण किसका मिश्रण होता है। चलिए बताइए साथी, कॉपर कार्बोनेट और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर साथ ही आपका कॉपर सल्फेट और आपका कॉपर कार्बोनेट या फिर साथ ही आपका कॉपर नाइट्रेट और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर साथ ही आपका कॉपर नाइट्रेट। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कि तांबे के बर्तन पर जो है हवा के संपर्क में आने पर दोस्तों हरे रंग का लेप जो है ये कॉपर कार्बोनेट और आपका कॉपर सल्फाइड के जो है मिश्रण को जो है लगाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे पाचन तंत्र के जो है किस भाग में जो है वश्य पाचन होता है, अग्नाशय में, छोटी आंत में, पेट में या फिर साथी आपका बड़ी आंत में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों छोटी आंत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद है दोस्तों यहाँ पे कि हमारे पाचन तंत्र की जो है छोटी आंत में जो कि आपका वसा का पाचन होता है साथी। और याद रखिएगा कि पाचन से हम लोग अग्नाशय और यकृत दोनों ग्रंथियों का जो है संबंध होता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि बायोगैस संयंत्र के जो है हिस्से किस हिस्से में जो कि आपका ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति में जो है प्रतिक्रियाएं होती है, गैस अडटलेट या फिर साथी आपका गैस टैंक या फिर साथी आपका घोल या फिर आपका पाचक कक्ष। चलिए राइट आंसर बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो पाचक कक्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद है दोस्तों यहाँ पे कि बायोगैस संयंत्र के जो है पाचन कक्ष का भाग जो कि भाग में जो कि आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रतिक्रियाएं होती है साथी। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से जवाब देना चाहते कि कौन सा अम्ल जो कि आपका कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर जो तैयार किया जाता है साथी, तैयार किया जा सकता है। यहाँ ये 4 ऑप्शन साथी आपके सामने बताइए। साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे चुकंदर का रस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे चुकंदर के रस के जो है अम्ल से आपका अम्ल आधारित जो कि आपका संकेतक घर पर जो तैयार किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त का जो कौन सा घटक रक्त के जो थक्के बनने में मदद करता है, धमनियाँ, लसिका, प्लेटलेट्स या फिर साथी आपके सिराएं। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन साथी बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। जो भी साथी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना। ये पेड पीडीएफ साथी ये दिएगा व्हाट्सएप मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों प्लेटलेट्स, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद है दोस्तों कि प्लेटलेट्स जो कि आपका रक्त के थक्के बनने में जो है मदद करते साथी। और याद रखना सिराओं की अगर बात आए साथी, तो सिराएं की अगर बात किया जाए तो ये अशुद्ध रक्त जो कि आपका बहता है, ठीक है। और याद रखिएगा तो धमनिया की अगर बात आया साथी, तो धमनिया में जो है शुद्ध रक्त अर्थात जो कि आपका ऑक्सीजन युक्त जो कि आपका रक्त होता है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से जो कि आपका कौन से आपका वनस्पति जगत के जो उभयचर कहलाते हैं,
अवित बीजी या फिर साथ ही आपका थैलोफाइटा या फिर साथ ही आपका जीनोस्पर्म या फिर साथ ही आपका ब्रायोफाइटा। चलिए राइट आंसर साथ ही बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथ ही अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं इस बार तो ठीक है। गारंटी के साथ बताते साथ ही आपका सिलेक्शन होगा, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना। ये PDF आप रिवीजन करके जाएंगे साथ ही तो गारंटी आपका सिलेक्शन होगा ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों ब्रायोफाइटा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत के जो उभयचर कहलाते हैं साथी। और याद रखना दोस्तों थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का जो सबसे आपका बड़ा समूह होता है ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों अवित बीजी की अगर बात आए साथी तो याद रखिएगा तो अवित बीजी जो कि साथी समूह के जो पौधों में जो है बीज फल के जो अंदर होते हैं ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए जो है किस उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है साथी बताइए। एमीटर का, विद्युत मापी का, वोल्टमीटर का या फिर साथी आपका कंपास का। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे कंपास तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा साथी बता दें साथी यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्रों में जो है आपका रेखाएं खींचने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है साथी। और याद रखिएगा वोल्ट मीटर का अगर बात आया साथी तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर एक मापक यंत्र है साथी जो किसी परिपथ के जो है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर मापने का जो है उपयोग में लाया जाता है ठीक है। एक आता है साथी विद्युत मापी ठीक है। विद्युत मापी की अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा कि विद्युत मापी जो है ये विद्युत ऊर्जा की जो है माप करने के लिए साथी प्रयोग में होती है। विद्युत मापी अगर साथी बात किया जाए ये प्रायः जो है किलोवाट घंटा में जो है कैलिब्रेटेड जो कि आपका होते हैं ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से आंसर जवाब देना है ठीक है। बताना चाहते हैं कि निम्न में से कौन सा जो कि आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। आकाश का नीला रंग या फिर साथ आपका सूर्योदय और आपका सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना या फिर साथ आपका गहरे समुद्र में जो कि आपका जल का रंग या फिर साथ ही आपका तारों का टिमटिमाना। बताइए कौन सा जो है ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण नहीं है। चलिए साथी बताइए इंपॉर्टेंट है। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए डी का तारों का टिमटिमाना दोस्तों ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों प्रकाश का टिमटिमाना दोस्तों याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है साथी। और याद रखना दोस्तों तारों का टिमटिमाना जो कि आपका तारों के जो है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना और जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो SSC के अंदर। तो जो भी साथी इस चैनल को फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो कर लेना साथी। और जो भी साथी ये पेड PDF लेना चाहते हैं जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी साथी इस बार SSC के अंदर तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। मैसेज करते दोस्तों ये आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी दोस्तों इस बार ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हो उस सारे क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन करके जाना एग्जाम सेंटर पर ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर कहीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद वंदे मातरम।